हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज मैं डे 17 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले हैं एरे के दो इंपॉर्टेंट मेथड्स, फिल और स्प्लाइस की। तो बेसिकली अगर हमें किसी भी एरे को एक स्पेसिफिक आइटम से रिप्लेस करना हो, पूरे एरे को या एक स्पेसिफिक रेंज को, तो हम फिल का यूज़ करेंगे। और अगर हमें किसी एरे में से कुछ आइटम ऐड करना हो या रिमूव करना हो या रिप्लेस करना हो किसी भी जगह से, तो हम वहाँ पे सिंपली स्प्लाइस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिल की। तो मेरे पास में एक एरे है, जैसे मेरे पास में एक एरे है 2,3,4,5,6। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इस पूरे एरे को मैं 0 से रिप्लेस कर दूँ। तो 0,0 0 एंड 0। तो ये मेरा होता है कि मैं एक पूरे एरे को एक वैल्यू से रिप्लेस कर दूँ। और अगर मुझे किसी स्पेसिफिक रेंज को किसी एक रेंज को मुझे रिप्लेस करना है 0 से, लाइक मुझे 2,0,0,0 एंड 6, लाइक मैंने 3 4 5 को 0 से रिप्लेस कर दिया। तो इसके लिए हम सिंपली किसका यूज़ कर सकते हैं, फिल का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है, जैसे मेरे पास में एक एरे है तो मैंने एरे का नाम दे दिया डेटा डॉट फिल, और ये अपने अंदर तीन चीज़ लेता है। पहला वैल्यू, कोमा स्टार्ट, कोमा एंड। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती है? बेसिकली वैल्यू वो चीज़ होती है जिसको आप वहाँ पे रखोगे या जिसको आप रिप्लेस करोगे। और स्टार्टिंग वैल्यू जहाँ से आपको रिप्लेस करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 लेता है। तो अगर मैं बात करूँ स्टार्ट की, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो क्या लेता है? 0 लेता है। और अगर मैं बात करूँ एंड की, तो एंड का मतलब होता है कि हमें कहाँ तक वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो डिफ़ॉल्ट में ये लेंथ -1 तक लेता है। लाइक जो एरे की लेंथ होती है ना, उससे एक -1 तक लेता है, यानी पूरे एरे को रिप्लेस कर देता है। और अगर हम बात करें स्पेसिफिक रेंज की, तो उसके लिए हम उसको स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन दे सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसको, जैसे मैंने यहाँ पे सारे को रिप्लेस किया, तो मैं सिंपल यहाँ पे डेटा डॉट फिल और 0 पास कर दूंगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन ले लेगा। बट अगर मुझे यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है, तो इसके लिए मुझे पास करना पड़ेगा 0, स्टार्टिंग पोजीशन इसकी है 1, यानी 1 इंडेक्स 2 3 4। तो मुझे यहाँ पे 4 पास करना पड़ेगा। ये लास्ट वाले को एक्सक्लूड करता है। तो इसके लिए हम चलते हैं VS कोड में और जाके इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे बनाता हूँ और उस एरे में से हम फिर आइटम को रिप्लेस करेंगे। तो जैसे मैंने सिंपल एक कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू एक एरे बना दिया 1,2,3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, सबसे पहले इसको कंसोल कर लेते हैं हम, कंसोल डॉट लॉग डेटा। एंड इसको हम जाके यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो मुझे यहाँ पे कंसोल में इसका आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद में अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है, लाइक मैंने लिखा डेटा डॉट फिल कर दो 0, तो जो मेरा पूरा एरे है वो 0 से रिप्लेस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने एग्जांपल देख लिया, पूरा का पूरा एरे मेरा 0 से रिप्लेस हो गया। बट मैं चाहता हूँ कि ये पूरा एरे रिप्लेस ना हो, एक स्पेसिफिक पोजीशन रिप्लेस हो। जैसे मेरे पास में डेटा डॉट फिल हो, वो 0 को रिप्लेस कर दो 1,4। तो यहाँ से क्या होगा, ये 1 वाली इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 1 2 3 तक जाएगा, 4 को एक्सक्लूड करेगा। तो यहाँ पे इसने 2 3 4 को 0 से रिप्लेस कर दिया। तो आप फिल की मदद से एक स्पेसिफिक रेंज को रिप्लेस कर सकते हो या पूरे के पूरे एरे को रिप्लेस कर सकते हो। तो ये एक होता है फिल मेथड। अब हम बात करते हैं स्प्लाइस की। तो अगर आपको किसी एरे में से किसी आइटम को ऐड करना हो या रिप्लेस करना हो या रिमूव करना हो, तो सिंपल हम स्प्लाइस का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स लिखते हैं स्प्लाइस का। तो स्प्लाइस का सिंटेक्स क्या होता है? जैसे मेरे पास में एक एरे है, तो डेटा डॉट स्प्लाइस। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना होता है कि आपको कहाँ से आइटम को ऐड करना है या रिमूव करना है या रिप्लेस करना है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स, उसके बाद में यहाँ पे होता है डिलीट काउंट, कि कितने आइटम को आपको डिलीट करना है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं आइटम्स, कि आपको आइटम्स कौन से ऐड करने हैं। तो अगर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास में एक एरे है 1,2,3,4,5, और इसका नाम मैंने दे दिया डेटा। और मैंने सबसे पहले लिखा डेटा डॉट स्प्लाइस, और यहाँ पे मैंने लिखा 1, यानी कि 1 वाली इंडेक्स से 2 आइटम, यानी कि 1 वाली इंडेक्स से स्टार्ट होकर 2 आइटम को डिलीट कर दो और वहाँ पे ऐड कर दो 6,7। सो जो मेरा नया एरे बन के आएगा ना, वो मेरा एरे होगा 1 2 3 डिलीट हो जाएगा, फिर वहाँ पे ऐड हो जाएगा 6,7, और वहाँ पे फिर आ जाएगा 4 एंड 5।
तो मेरा नया एरे ये बन जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी आइटम को डिलीट ना करूँ, डायरेक्ट ही ऐड कर दूँ, तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ डेटा डॉट स्प्लाइस और 1,0,6। तो ये क्या करेगा, 1 वाले इंडेक्स पे 0 यानी कि एक भी डिलीट नहीं करना, सिंपल 6 ऐड कर दो। तो जो मेरा नया एरे बनेगा वो कुछ ऐसे होगा 1,6, 2, 3, 4 एंड 5। और अगर आपको रिप्लेस करना है कि जैसे 2 को उठा के वहाँ पे 6 ऐड करना है, तो सिंपल आप यहाँ पे डॉट स्प्लाइस में पास कर सकते हो कि 1 वाली इंडेक्स से एक आइटम को डिलीट कर दो और 6 ऐड कर दो। तो वहाँ से वो एक आइटम यानी 2 को डिलीट करेगा और वहाँ पे ऐड कर देगा 6 को। तो ऐसे आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। तो चलते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे मेरे पास में एक डेटा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ फिल वाले को, और यहाँ पे मैं एक नया बनाता हूँ स्प्लाइस के लिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास में एक डेटा है, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू एक एरे 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे मुझे 1 वाली इंडेक्स से 2 आइटम को डिलीट करना है, तो मैं लिख दूंगा डेटा डॉट स्प्लाइस और 1 वाली इंडेक्स से 2 आइटम डिलीट कर दो और 6,7 ऐड कर दो, जो हमने पहले देखा था। और फिर कंसोल डॉट लॉग करके देखो डेटा। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 1, 6, 7, 4, 5 मिलेगा। मतलब कि इसने 2 आइटम डिलीट कर दिए 1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट करके, और फिर यहाँ पे इसने 2 आइटम ऐड कर दिए। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ और मैं लिखूँ कि मुझे एक भी डिलीट नहीं करना, तो डेटा डॉट स्प्लाइस और मुझे 1 वाले इंडेक्स से 0 आइटम डिलीट करने हैं और 6 को ऐड करना है, तो जो मेरा नया एरे बनेगा ना वो बनेगा 1, 6, 2, 3, 4, 5। और अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूँ और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डेटा डॉट स्प्लाइस 1,1,6, तो ये होता है रिप्लेस करना, यानी कि 2 को रिप्लेस करके 6 आ गया, यानी कि 2 को डिलीट कर दिया और उसकी जगह 6 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1,2 कर दूँ तो यहाँ से 2 आइटम डिलीट हो जाएंगे और ओनली 6 ऐड होगा, यानी कि एरे की लेंथ कम हो जाएगी। तो ये होता है एक स्प्लाइस, जिसकी मदद से हम किसी भी एरे में नए आइटम ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी पोजीशन पे या एक स्पेसिफिक रेंज से भी। तो आज मैंने बात की फिल की और स्प्लाइस की। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।